मामला चाहे तलाक का हो या कोई भी क्रिमिनल केस है, कोर्ट में चल रहा है और आप केस को जीतना चाहते हैं, तो ये ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी केस को जीतने के लिए मजबूत सबूत आपको कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। एविडेंस आपके जितने मजबूत होंगे, आपके मामले को उतनी ही प्रबलता मिलेगी। साथियों, अक्सर ये देखने में आता है कि लोगों के पास में अपने केस से जुड़े सबूत तो होते हैं, लेकिन उसको वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाते, या उन्हें ये नहीं पता होता कि इन एविडेंसेस को हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं या नहीं, कब करना है और कैसे करना है। ये जानकारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि यदि किसी का डाइवोर्स का मामला कोर्ट में चल रहा है, अब डाइवोर्स के मामले में उसे प्रूव करना है कि जो भी तथ्य हैं वो उसके फेवर के हैं और मामला उसकी तरफ जाए। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि एक मजबूत एविडेंस वो हमारे सामने लेकर के आए। अक्सर जब हम पूछते हैं कि ऐसे क्या सबूत हैं जो आप बताएं, तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे हमारे पास कोई खास सबूत नहीं है, केवल व्हाट्सएप की चैट्स हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो यदि आपको लगता है कि व्हाट्सएप की चैट, फोटोज या रिकॉर्डिंग्स जहां ये दर्शाती है कि ये मामला आपके फेवर में जा सकता है, तो ऐसे एविडेंसेस को आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में पेश कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि व्हाट्सएप की चैट्स, रिकॉर्डिंग्स, ये सब कुछ कोर्ट में एडमिट ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है साथियों। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और आपको लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मेरे केस को मजबूती देगा, तो आप उसको कोर्ट में एडमिट करवाइए। आप कोर्ट में उस एविडेंस को जब आप एडमिट करवा रहे हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है कि उसे कैसे एडमिट करवाना है। सबसे पहले क्या करना है साथियों, कि जो भी आपके पास एविडेंस है, चाहे व्हाट्सएप से रिलेटेड हो या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, किसी साइबर एक्सपर्ट से आपको सर्टिफाइड करवाना होता है कि जो तथ्य उस एविडेंस में है वो सही है, वो फर्जी तरीके से नहीं बनाए हुए हैं, और आपको उसे कोर्ट में एडमिट करवाने के लिए साइबर एक्सपर्ट से सर्टिफाइड करवा लेना होता है। उसके बाद में आप उस एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं और वो कोर्ट स्वीकार करता है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 65 भी इसे अलाउ करता है। तो ऐसी जानकारियां और भी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।